विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे सूचना मिली जनक जी महाराज को दौड़ कर गए, और यहां दर्शन करिए अकेले नहीं गए, संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, सेवक बर गुर ज्ञान, संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, भूसुर बर गुर ज्ञान, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव श्री जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने अकेले नहीं गए। इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। भारत में भी नियम है, मर्यादा है। किसी देश के यदि प्रधानमंत्री आएंगे तो कौन रिसीव करने जाएगा एयरपोर्ट पर? किसी देश के राष्ट्रपति आएंगे तो कौन जाएगा? होम मिनिस्टर आएगा तो कौन जाएगा? ये मर्यादा है। विश्वामित्र महामुनि आए हैं, ऐसा सुनकर स्वयं मिथिलापति गए जनक जी, और अकेले नहीं गए, साथ में मंत्रीगण हैं, बिरुदावली गाने वाले भाट हैं, ब्राह्मणों की टोली है, उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी हैं। इतने लोगों को साथ में लेकर जनक जी गए विश्वामित्र जी से मिलने, और जाने के साथ ही विश्वामित्र जी के चरण में जनक जी महाराज ने कीन्हा प्रणाम चरण धरि माथा। श्री चरण में माथा समझ में आ रहा है? माथा, माथा मने सिर। विश्वामित्र जी के चरण में अपना सिर रखकर जनक जी ने प्रणाम किया। आजकल लोग वाईफाई प्रणाम करते हैं। महाराज हो गया प्रणाम। एक बात याद रखिएगा, कोई आशीर्वाद देता नहीं है, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा आचरण ऐसा हो जाए कि हमारे श्रेष्ठ के रोम रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकले, ये जीवन है। जाकर जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरण में सर को रखा। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, उठाया, कुशलता पूछी, कुशल क्षेम पूछ करके बिठाया, और जनक जी और विश्वामित्र जी में सत्संग प्रारंभ हो गया। आपसे निवेदन करूं, जिस समय जनक जी आए हैं बाग में, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे। कहां गए रहे? देखन फुलवारी। दोनों भैया फुलवारी घूमने चले गए। और आपसे कहूं, राम जी गए नहीं, राम जी जानबूझकर गए। क्यों गए? राम जी जानते हैं कि यदि मैं यहां रहा और मेरे रहते जनक जी यदि आ गए और कहीं जनक जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, तो मुझे देखने के बाद जनक जी को मेरे गुरु जी दिखाई देने वाले नहीं है। वो मेरे में ही फंस के रह जाएंगे। फिर मेरे गुरु जी का आदर सत्कार कैसे होगा? इसलिए राम जी ने अपने को वहां से दूर लेके चले गए कि पहले मेरे गुरु जी का आदर सत्कार हो जाए। जनक जी आए, प्रणाम कर लिए, तब राम लक्ष्मण जी बाग में आए हैं। और जैसे राम जी आए, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान को देखकर उठे सकल जब रघुपति आए। जैसे भगवान आए, वहां जितने लोग बैठे थे सब खड़े हो गए। जानते हैं क्यों है? श्रेष्ठ को बताना नहीं पड़ता कि हम श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठ होता है वो श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है, और जिसको बताना पड़ता है कि हम श्रेष्ठ हैं, वो कुछ है वो नहीं है।
मेरे प्रभु आए, सब अपने आप खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने राम जी को बगल में बिठाया। अब दर्शन करिए। जनक जी के बारे में आपको मैं बताऊं, जनक जी विरक्त महापुरुष हैं, बैरागी हैं, अर्थात आकार को नहीं मानते, निराकार को मानते हैं। सगुण भगवान की उपासना नहीं करते, निर्गुण भगवान की उपासना करते। कौन? जनक जी महाराज। निराकार को मानने वाले जनक जी जैसे मेरे सरकार को देखे सब निराकार भुला गए, अब भगवान के रूप में अधूरा गए। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से कहने लगे, इस सत्संग बंद किया जाए, पहले हमको ये बताइए, कहो नाथ इस सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक हे विश्वामित्र जी, आप पहले बताइए ये सुंदर दो बालक कौन है? क्या आप लोग के साथ आए हैं, किसी मुनि के लड़के हैं क्या? विश्वामित्र जी बोले नहीं। जनक जी बोले कि कपड़े से तो लग रहा है कि राजघराने के हैं, किसी राजा के लड़के हैं क्या? विश्वामित्र जी चुप हो गए। जनक जी बोले आप बोल नहीं रहे हैं। विश्वामित्र जी, मेरे मन में जो भाव निकल रहा है कहिए तो हम बताएं, हमको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि वेद जिस ब्रह्म को नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके नहीं आ गया है। ये ब्रह्म दिखाई पड़ रहे हैं। आज मेरा मन जिस प्रकार पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन इन सवरकू को देख करके मेरा मन इन पर लुभा गया है। आप बताइए ना, ये है कौन? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। आपसे निवेदन किया था, भगवान राग अनुराग वैराग में किससे मिलते हैं? जोर से कहिए, अनुराग से। सुने थे ना, मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा। जिस अनुराग से भगवान मिलते हैं, जनक जी अनुराग पार करके वैराग में चले गए थे। लेकिन आज जैसे भगवान दिखाई पड़े, कहते हैं इन्हीं बिलोकत, इनको देखते ही आज मेरे हृदय में अति अनुरागा, अनुराग नहीं अति अनुराग उमड़ रहा है। जिस ब्रह्म रस में मैं खोया रहता था, मेरा मन उस ब्रह्म रस का बरबस त्याग कर रहा है। आप सत्य बताइए, ये कौन है? विश्वामित्र जी मन ही मन बोले, धन्य है महाराज, जब तक ताड़का को नहीं मारे तब तक मुझे भी विश्वास नहीं था कि ये ब्रह्म है, और आपने पहली दृष्टि में इनको पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। बोले राजन, संसार में जितने लोग हैं सब इनको प्रेम करते हैं, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। राम जी मुस्कुराए, अब मन ही मन विश्वामित्र जी से कहे, गुरुदेव मेरा पोल न खोलिए, मेरे स्वरूप को छिपा करके रखिए। तब विश्वामित्र जी ने राम जी का लौकिक परिचय दिया। ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता, आनंद
परिचय दिया। रघुकुल के मणि महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। यज्ञ रक्षा के लिए महाराज से मांग कर लाया हूं। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, घोर निशाचरों का राम जी ने अंत कर दिया। यहां मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी सोचे चक्रवर्ती महाराज के पुत्र आम के बगीचे में रहेंगे उचित नहीं है। ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर महल में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिया। दोपहर में भोजन हुआ। भोजन के बाद विश्राम। ठीक 3 बजे विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी सत्संग करने बैठ गए सुंदर सदन में। कितने बजे? 3 बजे। यहां लिखा है दिवस रहा भरी जाम। सत्संग प्रारंभ हुआ। राम जी हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं लक्ष्मण भैया का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। लक्ष्मण जी के मन में है यदि मिथिला घूमने का चांस मिल जाता तो आनंद आ जाता है। कैसे कैसे तो मिथिला आए हैं, लेकिन अब गुरु जी सत्संग कर रहे हैं तो इसमें कैसे कहें कि गुरु जी आप सत्संग बंद करिए, हम घूमने जाएंगे? कोई कहेगा? लक्ष्मण जी मन की बात मन में दबा लिए। राम जी बोले गुरु जी से, गुरु जी भाई साहब का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। गुरु जी पूछे क्यों? राम जी बोले नाथ लखन पुर देखन चाहे। नाथ, ये लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। गुरु जी बोले तब? राम जी बोले यदि आप हमको कह दीजिए तो मैं लेकर के जाऊंगा, नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। अकेले नहीं भेजना गुरु जी, अकेले जाएंगे तो उधर ही रह जाएंगे। हम जाएंगे, हम तुरंत लेके चले आएंगे, हम नहीं देखेंगे, इनको केवल दिखा के लेके चले आएंगे। हम आपसे कहें कि हम चलिए आपको बोकारो घुमाएंगे, हम कहाँ घुमाएंगे? हम एक रास्ता केवल जानते हैं। पंडाल के पीछे से निकलिए, सड़क से वहां जाइए, चौराहे से बाएं मुड़ जाइए, फिर अगले चौराहे से बाएं मुड़ जाइए, पेट्रोल पंप के सामने दाहिने घूम जाइए और जहां रुके वहां पहुंच जाइए। इसके अलावा हमें कोई रास्ता नहीं मालूम। हम आपसे कहेंगे चलिए स्कूटी पे हम आपको घुमाते हैं, हम कहाँ घुमाएंगे? गुरु जी सोचे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार ये राम जी भी पहली बार आए हैं। तो जब ये स्वयं नहीं देखे हैं तो ये क्या लक्ष्मण जी को दिखाएंगे? इसका अर्थ है ये दोनों भाई नगर नहीं देखना चाहते, ये दोनों भाई नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरु जी ने अनुमति दी। राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले और ये सूचना पूरी मिथिला में फैल गई। आपको बताऊं, जनक जी विश्वामित्र जी के पास अकेले गए थे कि लोगों के साथ गए थे? कहिए, लोगों के साथ। तो जितने लोग साथ में थे वो देखे थे कि जनक जी महाराज राम लक्ष्मण जी को देख करके हैरा गए थे। वो सारे लोग अपने अपने घर में जाकर बताए थे, पता है 2 ऐसे सुंदर लड़के आए हैं जिनको देखकर जनक जी की मति हैरा गई थी, आज बड़े सुंदर हैं। ये बात पूरी मिथिला में फैल गई है कि 2 राजकुमार आए हैं बड़े सुंदर। मिथिलावासी सोचने लगे हमरे भाग्य में उनका दर्शन कहां से लिखा होगा, वीवीआईपी लोग हैं, किसी विशेष घर में होंगे, वहीं से चले जाएंगे। और जैसे राम लक्ष्मण जी मिथिला के गलियों में निकले, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई, देखा नगारा भूप सुत आए, देखा नगारा भूप सुत आए, समाचार पुरबासे न पाए, समाचार पुरबासे न पाए। सारे लोग धाए धाम काम सब त्यागे,
गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मिथिला वासियों को सूचना मिली, लोग पागलों की भांति दौड़ पड़े, जैसे मानो जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, मिथिला के लोग मेरे भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। पुरुष घर के बाहर दौड़े, माताएं सखियां छत पर दौड़ी, जाकर भगवान को देखने लगी। एक सखी कहती है कितने सुंदर है हो, एकदम ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं। दूसरी ने कहा दिमाग खराब है, कहा ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी कैसे हो गए? नहीं नहीं ब्रह्मा जी नहीं है। दूसरी ने कहा फिर विष्णु भगवान? बोले नहीं, उनके 4 हाथ हैं, इनके पास 2 ही हाथ हैं, विष्णु जी भी नहीं है। एक सखी ने कहा कि शंकर भगवान? सखियां बोली और कोई नहीं मिला तुमको? शंकर भगवान विकराल रूप बना के रहते हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी, ये तो इतने सुंदर है, इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर किया जाए उसके बाद भी कम पड़ेगा, कितने सुंदर है? सखियां ऊपर से कहने लगी जो नहीं आया उसको बुला बुला कर। अरे उस छत पर मेरी मां श्री जानकी जी की 8 सखियां थी। कितनी सखियां? 8 सखी। पहली सखी ने राम जी को देख करके कहा कि संसार में ऐसा कौन होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। दूसरी ने कहा तुम चुप रहो, जो मैं बोलती हूं उसको सुनो। ये आगे आगे सांवले वाले हैं, इनका नाम है राम। ये पीछे पीछे जो गोरे धनुष लेके चल रहे धनुष बाण, इनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के कुमार हैं। यहाँ यज्ञ रक्षा करने आए थे, बक्सर यज्ञ रक्षा करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। और रास्ते में सतानंद जी की मां अहिल्या जी का राम जी ने उद्धार भी कर दिया। फुल इंफॉर्मेशन है उस सखी के पास। राम जी लक्ष्मण जी नीचे चल रहे हैं, ऊपर सखियां बात कर रही हैं। लक्ष्मण जी जैसे ये बात सुने, राम जी से बोले कि भैया लग रहा है कि ऊपर कोई बहुत विशेष व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई खास, हम लोग के बारे में सब जानता है, एक बार देखो मैं ऊपर। राम जी बोले चुपचाप नीचे देखो, कहीं नहीं देखना इधर उधर। तीसरी सखी ने कहा मैं एक बात बोलूं, ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन ये जो सांवले वाले हैं ना, जोग जान की यह पर अपनी सीता जी के लिए सांवले वाले ही एकदम उचित दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा मन कह रहा है यदि महाराज इनको जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो अपने प्रण का त्याग करके और बरबस इनके साथ विवाह करा देंगे। कितने नंबर की सखी ने कहा? तीसरी ने। लक्ष्मण जी बोले राम जी से भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी ऊपर, एक बार देखो क्या मैं? राम जी बोले चुपचाप नीचे देखो। चौथी सखी ने कहा महाराज जनक ने इनको देखा भी है, पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रण का त्याग महाराज ने नहीं किया है। पांचवी सखी ने कहा चिंता ना करो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो मेरी मानिए, ये सांवला ही सीता जी का दूल्हा बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। छठी सखी नाचने लगी। सखियां पूछी तुम क्यों नाच रही हो? बोली मैं ये सोच के नाच रही हूं यदि विवाह हो गया तो विवाह के बाद ये जब जब ससुराल आया करेंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद होगा हो। कितनी सखियां हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। कितनी बच गई? 2। 7वीं सखी बोली, अरे बोली 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर।
ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, है बारे कुंवर। कितने छोटे हैं राम जी, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं, तोड़ना तो दूर की बात। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, है बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। सातवीं सखी बोली, कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं, विवाह कैसे हो जाएगा। हर कमेटी में एक निगेटिव माइंड का आदमी रहता है। यहाँ 4-5 लोग हैं का? अच्छा, भैया कह रहे हैं यहाँ 4-5 लोग हैं। उनका हर बात में निगेटिव बात करना है, कैसे होगा। कितनी सखी बची? अंतिम सखी बोली, आखिरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका अरे तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। क्या चमत्कार? एक कहीं बाण में ताड़का राक्षसी, बस एक कहीं बाण में पड़ी रह गई। सखी ने कहा, क्या बात करती हो? जिसके एक बाण ने ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसने सुबाहु को मार दिया, जिसके चरण के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, वो राम जी इस धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? मैं कहती हूं, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, विचार करके उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई लेकिन नहीं। राम जी कहां चल रहे हैं? सड़क पर नीचे। सखियां कहां हैं? ऊपर छत पर। मेरे राम जी बड़े सीधे हैं। कन्हैया, हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मेरे राम जी बड़े सीधे हैं। भगवान सीधा चलते हैं और सीधा देखते। अभी एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि महाराज आप वृंदावन क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? क्योंकि जाते हैं लेकिन उतना नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? डर के मारे। लेकिन आपको किससे डर? मतलब लोगों से डर नहीं है। वो जो बांके बिहारी सरकार है ना, बड़े टेढ़े हैं साहब। कब फंसा ले कोई भरोसा नहीं। यदि यूं फंसा लिए तो हो गई राम कथा। इसीलिए हम लोग नहीं जाते। हम लोग अयोध्या बहुत बढ़िया अपने लिए। हनुमान जी महाराज आइएगा। ये जन्म तो रघुनाथ जी के लिए, अब अगले जन्म में कन्हैया कुछ करे तो करे। ये जन्म केवल राम कथा गानी है, राम जी में समर्पित रहना है बस। एक ही देवता बहुत है वो है। रामे जी में कन्हैया भी है हम लोग के लिए। ऐसा नहीं है आपको लग रहा है। यहां दर्शन करिए, यहां राम जी मेरे बैठे हैं, इधर शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ बैठे हैं, इधर हनुमान जी बैठे हैं। लेकिन आपको दिखाऊं, हमारे श्री बांके बिहारी सरकार भी मैया के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए, सरकार भी सुन रहे। करीबन 3 साल से है सरकार साथ में। तो मैं इनको भी कहते, सरकार आप भी बैठिए, कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो ऐसा नहीं है, राम जी मेरे बड़े सीधे हैं। सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं। प्रेम से प्रार्थना करती हैं, लेकिन भगवान देखे नहीं देखे।
कनखी से भी नहीं देखे। एक सखी बोली बहुते ढीठ है, मारो चला के अभी देखेंगे, चलाओ कुछ। एक सखी बोली क्या बोल रही हो, कितने कोमल हैं, चोट लग जाएगी। उसने कहा हम पत्थर चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, यदि ये पुष्प जैसे कोमल है तो एक काम करो, इनके ऊपर पुष्प चलाओ, पुष्प लगने से चोट भी नहीं लगेगा और देखने का प्रयास करेंगे कि ये पुष्प आ कहां से रहा है। जैसे सिर ऊपर करेंगे हम लोगों को इनका दर्शन मिल जाएगा। पूरी सखियां, गोस्वामी जी कहते हैं, ही हर सही बर सही सुमना, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाई जहां जहां बंधु दो, तह तह पर बच्चों के साथ भगवान मिथिला भ्रमण करते हुए, धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हुए सायंकाल में गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे हैं। संध्या भई, बयारू आरती, भोजन, फिर विश्राम। सबसे पहले गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सोने गए। राम लक्ष्मण जी उनके चरण की सेवा करने लगे चरण चापन दो भाई। थोड़ी देर बाद कई बार गुरुदेव भगवान ने जब आज्ञा दी तो राम जी सोने गए। फिर लक्ष्मण भैया राम जी की सेवा करने लगे। फिर बार बार भगवान के कहने पर लक्ष्मण भैया वहीं पांव के पास लेट गए। प्रातः काल हुआ, उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुन का, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजा। सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, फिर राम जी जगे, फिर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी जगे। यहां दर्शन करिए, सोने का क्रम बिल्कुल उल्टा था, जगने का क्रम बिल्कुल उल्टा। सोते समय गुरु जी पहले सोए, राम जी बाद में, लक्ष्मण जी सबसे अंत में सोए। आजकल जो सबसे बाद में सोता है घर में, वो सबसे बाद में उठता है सवेरे, लेकिन यहां लक्ष्मण जी सबसे पहले जगे। जगने के बाद राम जी की सेवा किए तो राम जी जगे। दोनों भैया जाकर गुरुदेव की सेवा किए, गुरु जी जगे हैं। प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए राम जी, विचार किए गुरु जी को पुष्प दल लगेगा, इसलिए स्वयं जानकर समय जानी गुर आय सुपाए, समय जानी गुर आय सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बार बर देखे ऊंचाई, भूप बार बर देखे ऊंचाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाए, जहां बसंत ऋतु रही लुभाए, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली पिकाना, बरन बरन बर बेली पिकाना, बरन बरन बर बेली पिकाना, बरन बरन बर बेली पिकाना। राम जी गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर पुष्प दल लेने के लिए जनक जी महाराज के मिथिला के पुष्प वाटिका में प्रवेश किए। यहां आप दर्शन करिए, गुरु जी ने राम जी से नहीं कहा कि पुष्प दल लाइए, समय जानी,
समय जानकर राम जी की पूजन का समय हो गया है तो पूजन में पुष्प दल लगेगा। राम जी स्वयं गुरु जी से जाकर कहें गुरुदेव आ गया हो तुम पुष्प दल ले आवे। अनुमति लेकर राम जी लक्ष्मण जी के साथ पुष्प दल लेने पहुंचे पुष्प वाटिका में। कहते हैं बाग के भीतर लागे बिटप, बिटप मने पेड़ वृक्ष पौधे, कैसे मनोहर, एक नहीं नाना नाना प्रकार के वृक्ष लगे हैं। कैसे वृक्ष मनोहर, मनोहर यानी जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए, मन उसी में जाकर अटक जाए, ऐसे वृक्ष लगे हैं। हर वृक्ष पर नव पल्लव, पल्लव मने पत्ता, अम्र पल्लव कहते हैं ना, पल्लव मने पत्ता। वृक्ष पर पत्ते कैसे हैं? नव, नव यानी नवीन, ये नव सब में आएगा। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, एक एक वृक्ष के पत्ते नए हैं, फल नए हैं, पुष्प नया है। इस बाग को देवराज इंद्र जब देखते हैं ऊपर से, देवलोक से, तो उनको लज्जा आती है कि हमारे देवलोक में इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना सुंदर बगीचा मिथिला में जनक जी के पास है। उनको लज्जा आती है। चातक कोकिल कीर चकोर मोर पक्षी आकर नाच रहे, चहचहा रहे। बगीचे के बीच में एक सुंदर सरोवर है, सरोवर के बगल में मां पार्वती जी का मंदिर है। राम जी आए, बाग तड़ाग दर्शन किए, गदगद हो गए प्रभु। आपको मैं व्यवहारिक स्तर पे बताऊं, यदि 4 लोग कहीं गए हैं और ये बात कहना हो तो कैसे कहा जाएगा? अरे बहुत लेट हो गया, चला जाए, कल फिर आना है ना, अभी चला जाए, ऐसे कहेंगे ना। वो सखी ने ऐसे नहीं कहा। वो सखी क्या कहती सीता मैया से? चला जाए, चला जाए, बहुत विलंब हो गया है, कल फिर इसी टाइम हम लोगों को यहां आना है, चला जाए। राम जी वहां खड़े थे, राम जी की ओर देखकर कही कल फिर इसी टाइम। इसका क्या मतलब? वो कह रही थी सीता मैया जी को, सुना रही थी मेरे राम जी को कि कल हम लोग इसी समय फिर यहां आएंगे पूजा करने, इसलिए हे प्रभु आप भी पुष्पदल लेने के बहाने आ जाइएगा और फिर से आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। इशारा कर गई। सीता मैया पहुंची सीधे पार्वती मैया के मंदिर में। कहां पहुंची? बीच में बोला करिए, कहां पहुंची? पार्वती मैया के मंदिर में। क्यों पहुंची? अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी मां। राम जी दिखाई पड़ गए। अब पार्वती जी से पक्का कराने गई हैं कि आशीर्वाद मिल जाए। और ये चौपाइया जो है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माना, माता जगत जननी दामिनी दुतिगाता, नवत नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। सीता मैया ने जाकर पार्वती जी की स्तुति की और कहा मां आप सब जानती हैं, आप सबके हृदय में रहती हैं, आप मेरे मन के मनोरथ को भी जानती हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं मां उसको बिना कहे पूरा कर दीजिए। इतना कह के पार्वती मैया के चरण को पकड़ के मां किशोरी जी बैठ गईं। और आपसे कहूं, सीता जी के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। बाबा कहते हैं खसी माल मूर्ति मुसुकानी। और पार्वती जी ने बोल उठा, पार्वती मैया बोल उठी, हे सीता जी आपकी मनोकामना पूर्ण भई। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है, आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा बसा है। सीता मैया ने कहा मां और स्पष्ट करके कहिए। पार्वती जी स्पष्ट कहती हैं मनुजाहि राचे मिले सो
सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हर सियरी एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हर सियरी तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मंदिर तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मंदिर मुदित मन मंदिर मुदित मन मंदिर। क्या कहा? पार्वती मैया ने सीता जी से कहा, हे सीता जी, मनुजा ही राचेऊ, मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही बर मिलेंगे कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। वो हैं कौन? करुणा निधान। राम जी क्या है? सीता पार्वती जी बोली वो करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शील शीलवान है। और एक बात कहे सीता जी, वो राम जी ना स्नेह जानत रावरो, वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। है। दर्शन करिए हमरे सरकार का, क्या बात है। जय जय हो, जय हो प्रभु। बोलिए राम वल्लभा कुंज सरकार की जय। सीता मैया को आशीर्वाद मिला। बारंबार पार्वती मैया की पूजा करके प्रसन्न मन से सखियों के साथ घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गए, जाकर विश्वामित्र जी को दिए, पूजन हुआ। पूजन के बाद राम जी ने सब बताया कि गुरुदेव वहां जनक जी की बेटी आई थी, हमको देख रही थी वो। गुरु जी ने नेत्र बंद करके देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन ही मन कहे, राम यदि वहां पार्वती जी ने दे दिया तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया।